भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी छात्रों की गूंज अभियान का शुभारंभ किया। यह 40 दिनों का अभियान देश के 28 प्रमुख शहरों में छात्रों, अभ्यर्थियों, कोचिंग हब, कॉलेज कैंपस, पुस्तकालय और युवा समूहों के बीच चलाया जाएगा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय सह प्रभारी अंशुल त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इस कैंपेन की जानकारी दी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अभियान उन लाखों छात्रों और नौकरी अभ्यर्थियों की आवाज है जिनकी वर्षों की मेहनत बार बार परीक्षा घोटालों और प्रशासनिक विफलताओं की भेंट चढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की भारी कमी है, जिसके कारण युवाओं का भरोसा लगातार टूट रहा है। वहीं एनएसयूआई के राष्ट्रीय सह प्रभारी अंशुल त्रिवेदी ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक को देश की शिक्षा व्यवस्था के संकट का प्रतीक बताते हुए कहा कि लाखों छात्र और उनके परिवारों की उम्मीदों को गहरा आघात पहुंचा है। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे प्रकरण ने युवाओं में निराशा और असुरक्षा की भावना को बढ़ाया है। कांग्रेस ने इस अभियान के माध्यम से 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहले, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और पेपर लीक नेटवर्क की निष्पक्ष जांच। दूसरी, एनटीए सहित पूरी परीक्षा प्रणाली, वेंडर एजेंसियों, परीक्षा प्रक्रिया को व्यापक सुधार। तथा तीसरी, एक निश्चित वार्षिक परीक्षा एवं भर्ती कैलेंडर लागू करना ताकि छात्रों को अनिश्चितता का सामना न करना पड़े। अभियान के तहत 30 जून से पर्चा वितरण, छात्र संपर्क और नुक्कड़ बैठकों का आयोजन होगा। जुलाई में कैंपस कार्यक्रम और संवाद आयोजित किए जाएंगे। 1 अगस्त को 28 शहरों में कलेक्ट्रेट घेराव होगा और 9 अगस्त को दिल्ली चलो कार्यक्रम के साथ पहले चरण का समापन होगा। छात्रों से संपर्क स्थापित किया जाएगा, उनके बीच में जाकर उनके मुद्दों को समझा जाएगा और पैम्फलेटियरिंग के माध्यम से, कॉर्नर मीटिंग के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनके मुद्दों को समझा जाएगा और एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। इस मास आउटरीच प्रोग्राम के बाद, जो कि 28 शहरों में एक साथ होगा, हम लोग एक स्टूडेंट चार्टर तैयार करेंगे और 9 अगस्त को यानी अगस्त क्रांति दिवस को हम लोग सब दिल्ली में इकट्ठा होंगे। और इसी रिपोर्ट में लिखा कि 45 गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम थे, जिनमें से 27 एग्जाम या तो कैंसिल कर दिए गए या पोस्टपोन कर दिए गए। द क्विंट की रिपोर्ट में लिखा कि पेपर सेटिंग, पेपर प्रेस, ट्रांसपोर्ट, एग्जाम सेंटर और एग्जाम हॉल, यहां तक पहुंच इन माफियाओं की है। और ये कोई बाहरी ताकत नहीं है, ये अंदर के लोग हैं, एनटीए के अंदर से जुड़े हुए लोग हैं। एनटीए ने एग्जाम प्रोसेस के अंदर जो लीकेज छोड़े हैं, ये पूरा नेक्सस बना हुआ है। इंडिया टुडे ने 25 जून 2024 के एक स्टिंग ऑपरेशन में एक पेपर लीक ऑपरेटर ने मॉडल बताया और उस मॉडल के अंदर उसने 3 चीजें कही: जेल, बेल और फिर खेल। शर्म नहीं है? ये स्टिंग ऑपरेशन के अंदर वो बोल रहा है कि जेल, बेल और फिर खेल। द वायर की रिपोर्ट है, गुजरात रिक्रूटमेंट स्कैम रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 11 साल में 11 पेपर लीक केस एडमिट हुए। 201 एक्यूज और उनमें से सिर्फ 10 केसेस के अंदर चार्जशीट फाइल हुई। सरकार छात्रों से कहती है मेहनत करें, मां बाप से कहती है कि तुम लोन लो या अपने गहने गिरवी रखो, लेकिन हम पर्चा सुरक्षित नहीं रखेंगे। ये केवल पेपर लीक नहीं है, ये देश के नौजवान का भविष्य लीक हो रहा है। देश के नौजवान को जब आपने बात कही थी कि मैं रोजगार दूंगा, इन सिस्टम के अंदर हाल क्या हो गया? कोटा के अंदर राहुल जी ने कार्यक्रम किया, 3000 छात्र शामिल हुए। उन 3000 छात्रों को अगर आप 22 लाख का बनाएंगे तो और ज्यादा खराब आएगा रिजल्ट। लेकिन मैं उन 3000 छात्रों में बता रहा हूं, उन 3000 छात्रों में एवरेज एक बच्चा सेलेक्ट होता है यूपीएससी में
211 बच्चे सिलेक्ट होते हैं एग्जाम में, रिजल्ट 10 से भी नीचे रहता है, 10% से भी नीचे रहता है। यह शिक्षा व्यवस्था है। और ये मैं उन संस्थानों की बात बता रहा हूं जो देश के अंदर लूटने का अड्डा बना दिए हैं, सरकार के संरक्षण में बना दिए हैं। और इसी व्यवस्था के अंदर ये लोग बच्चे लोग सुसाइड कर रहे हैं। आज की स्थिति के अंदर पूरे देश के अंदर अलग जगाने का काम इस छात्रों की गूंज के माध्यम से राहुल जी के दिशा निर्देशन में यह कार्य, प्रियंका जी के दिशा निर्देशन में पूरे देश के अंदर 28 जगहों से प्रेस कॉन आइए। मैं आदरणीय जीतू पटवारी जी, प्रेसिडेंट। थोड़ी सी बात जोड़ दूं। राहुल गांधी जी ने जब पुणे में अपना पूरा वक्तव्य दिया तब उन्होंने किसकी चिंता जाहिर की? जो माता पिता के बच्चे 10th करते हैं और जिनको ग्रेजुएशन करवाना होता है, देश का जितना शिक्षा का बजट है उससे 3 गुना ज़्यादा माता पिता के पालकों का पैसा खर्च होता है। ये एक तरह से पालकों से और बच्चों से सरकार के सानिध्य में एक तरह की लूट होती है। 80 साल की आज़ादी के बाद शिक्षा व्यवस्था क्या फ्री देश में होनी चाहिए? क्वालिटी वाली एजुकेशन होना चाहिए, फ्री और सुरक्षित एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए। क्या आज देश में शिक्षा एक जैसी सभी परिवार के लोगों को, अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, मिलना अनिवार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये देश के भविष्य के लिए राहुल गांधी जी ने नई बहस छेड़ी है। और इसमें एजुटेशन प्रोग्राम, संवाद प्रोग्राम, बच्चों से और पालकों से मिलकर अपनी बातें कहने का, उनकी बातें सुनने के प्रोग्राम, मीडिया से इंटरेक्ट करने के साथ जागरूकता के प्रोग्राम, अलग अलग शहरों में, मध्य प्रदेश के 4 शहरों में बड़े बड़े संवाद के प्रोग्राम। ये साइकिल का जो मैंने प्रोग्राम, ये एजुटेशन प्रोग्राम ही नहीं है, ये जागरूकता प्रोग्राम है। ये एक नए विचार का प्रोग्राम है जिसमें क्या 25 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब फ्री एजुकेशन, मुफ्त एजुकेशन और क्वालिटी वाला एजुकेशन, फर्स्ट से लेके स्कूल एजुकेशन, हायर सेकेंडरी तक और हायर सेकेंडरी से लेके ग्रेजुएशन तक और ग्रेजुएशन से लेके अलग अलग जो प्रोफेशनल कोर्स है, क्या मध्य प्रदेश में फ्री शिक्षा मिल सकती है क्या? ये सवाल आज पब्लिक डोमेन में छोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जितनी सरकार का बजट नहीं उससे 4 गुना ज़्यादा लूट है बच्चों के और पालकों के जेब से। तो इस लड़ाई को, इस महंगाई के दौर को राहुल गांधी ने महसूस किया और देश के सामने ये रखा है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम है देश के भविष्य का प्रोग्राम, आपके और हमारे बच्चों के आने वाले समय में उनकी पीड़ा का प्रोग्राम। इसमें राजनीतिक पुट से इसको मत देखें कि कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं, इसको देश के लोग बात करें, इस भावना से देखें। इसमें यदि 3 स्तंभ है हमारे